संपूर्ण दर्शक में नमस्कार। हम बैद्यनाथ जानकी बस में हमारे आमंत्रित कैले डॉक्टर रामेश्वर महासेठ जी के जे कि फिजिशियन कंसल्टेंसी और वरिष्ठ डॉक्टर छथिन। और अभी जे देखे कि अत्यधिक गर्मी जे अपने के बढ़ गई एकाएक अपना के तराई में, और गर्मी से बचे के लिए की कर पड़ते और ओनाहिते मलेरिया डे जे काल मना रहा छथिन। ई मलेरिया के विषय में हम सब इनका बात करबे। अपने के जानकी टेलीविजन में स्वागत जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब अभी गर्मी अत्यधिक लग रहा है ने? जी जी, अभी और गर्मी से अपने के बचे के लिए बीमारी भी ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है ने? की करे के चाहिए गर्मी के? गर्मी जहाँ तहाँ भी बहुत केस के बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। एहन में जनरली कह बच्चा के सियान हो अथवा बूढ़ा हो, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड आदमी सब हो, जरा डायबिटीज़ है, प्रेशर है, दम है, चिकित्सा से उनका सबके गर्मी में ज़्यादा समय एक्सपोज नहीं हुई किसी ठंडा में रहते, टाइम पर पानी पीते, आराम करते, नहीं तो स्ट्रोक हो के डर रही, शरीर के पानी सूख जाते, वो कखन तो बीपी लो भक तलमला के चक्कर आके गिर पड़ते, अस्पताल में बेहोश भकाव पड़ते। तै द्वारे ये कोनो रोग न है, ऐसा बचे के, स्ट्रोक से बचे के, गर्मी से बचे के, हेल्दी भक रह के, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए के, फ्रूट सब खाए के, झोल चीज सब खाए के ठीक रहते। अभी डॉक्टर साहब ये गर्मी में अभी तक पेशेंट के चाप तो बढ़ित होती मान ले जाओ जी, अगर इमरजेंसी में देखल जाते प्रादेशिक अस्पताल में अभी गर्मी स्ट्रोक के कारण पेशेंट सब बहुत ज़्यादा आ रहा है और उनका सुनकर परेशानी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। सबके सलाइन लगाव पड़े, ठंडा कर पड़े, ते द्वारे स्ट्रोक वास्तव में बढ़िया चीज़ नहीं है। मतलब गर्मी से बचे के चाहिए, बचे के जब नहीं काम है तो बाहर नहीं निकले के चाहिए, है ना? में खान पीन के कौन हिसाब से? खान पीन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए के चाहिए। एक बेर में ज़्यादा पानी नहीं पिए के, घंटा 2 घंटा पर 1 गिलास 2 गिलास पानी पीते रहते, झोल चीज सब ज़्यादा खाते, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात। कभी कल जीवन जल पियो, ग्लूकोज पियो, सब ध्यान दिए। अच्छा, ये मलेरिया के विषय में हम अपने के बात कर रहे हैं। कल मलेरिया वर्ल्ड अपने से मना रहा है, ये की ही मलेरिया के? जी, हम हर साल वर्ल्ड में अप्रैल 25 के वर्ल्ड मलेरिया डे मना रहा है। अभी भी संसार में बहुत सारा देश में, अफ्रीका हुए, एशिया हुए, साउथ एशिया हुए, जहाँ तक मलेरिया अभी भी विद्यमान है। मलेरिया जी अभियो है, अभी पूर्ण रूप में इराडिकेट उन्मूलन नहीं भेल है। तै द्वारे मलेरिया वास्तव में एगो जनबे करे कि मच्छर के प्लाज्मोडियम से मच्छर के सरे छे। जब मच्छर इन्फेक्ट भ गए फीमेल एनोकुल्स, तो आदमी के जब वो बाइट करते तो आदमी के भीतर ब्लड में प्रवेश करते। एहि प्रकार के शरीर में एगो साइकिल बनबे छे, लिवर ब्लड होते, लिवर होते, स्प्लीन होते, फीवर कंटिन्यू आवे लगे छे, अपने के लिवर स्प्लीन फूले लगे छे, एनीमिया होते, खून कम होते और एना समस्या आ जाए। डॉक्टर साहब जना मलेरिया जे कहै छै अपने मच्छर के कारण से छै ने? मच्छर तो अपना के दिसन बहुत ज्यादा लगे छै ने? अपने सब लग कते के पेशेंट सब होय छै मलेरिया के? अबै छै कि नहीं अबै छै? जी अबै छै, साल में अभी हम सब 4 गो 5 गो 6 गो देखै छी। अच्छा, बहुत खुशी के बात 2023 में बहुत कम रहे। नेपाल के डाटा कह रहा है कि WHO के डाटा अनुसार नेपाल में 2023 में 12 मात्र देखा पड़ल है पूरे नेपाल में। जी, प्लाज्मोडियम जे विवैक्स कहै छै जे मोस्ट कॉमन होइ छै वो देखल है। मगर और देश में कहबे जना इंडोनेशिया, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, म्यांमार में सबसे ज़्यादा है। ई गंदगी के कारण से, मच्छर के कारण से? जी, स्टेगनेंट वाटर, पानी जम रहा है, पानी जमते कतौ तो ओहन जाके अहाँ के कीटाणु ओहन रहे, ओहन मच्छर सब लगते, तो मच्छर के सड़ते ओहन से आदमी में सड़ते। तो गंदगी भेले, स्टेगनेंट वाटर भेले, जमल पानी भेले, पोंड भेले, कुआँ भेले, इस ठाव से कनी सफा सुधर कर आगे पड़ते। तो ये जे काल जे अपने सबके जे रखल छी कौन किस्म से के? जी, हम सब एगो चाहे छी कि एगो अवेयरनेस जागे आदमी सब में, केना सर सफाई स्वास्थ्य पर केना ध्यान देवे, जन स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और बुझ गई कि पानी के कारण हो, जमल पानी में, गंदगी पानी में, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा कीटाणु रहे, तो अवेयरनेस कर पड़े। वर्ल्ड WHO और ऐसे जुड़ल संस्था सब एकरा स्लोगन देने छे कि नारा कि एकरा अंत करे के, और इंग्लिश में कहे कि री इन्वेस्टमेंट, री इमेजिन, री इग्नाइट। मतलब इनमें फिर यहाँ कुछ लगाने करियो गवर्नमेंट के तरफ से और कोनो प्राइवेट पार्टनरशिप के तरफ से, एक इमेजिन करियो अभी मलेरिया है, एक बहुत अच्छा तरीका से एक जनशक्ति के मोबिलाइज कर जनचेतना जगा कर एक इंड कर के से। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने के देखल जाए छे अभी चीनी के बीमारी जे होई छे, जी जी बहुत अत्यधिक बड़ी, हर एक घर में 2-3 भइयो के स्पेशलिस्ट अपने के मानल जाए छे। तो ये जे चीनी के जे बीमारी ही मान लेल जाओ,
एहि के विषय में कुछ जनता के जानकारी करायल जी। इससे पहले वो चीनी के बारे में कुछ हम चर्चा करने रही। चीनी अभी भयावह रूप में बढ़ते जा रहा है। नेपाल में भी अभी करीब 4 गो में एगो आदमी के डायबिटीज एगो जी ओमें वो हम डायग्नोज्ड केस कहलूँ कि चीनी है कह के डायग्नोज्ड है, जबकि अनडायग्नोज्ड जरा चीनी है मालूम नहीं है, चीनी है महज उनका इलाज नहीं भेल है। और चीनी के इससे भी शुरुआती एगो रूप हो डायबिटीज से ऊपर का रूप हो प्री डायबिटीज। अहाँ के चीनी है महज कंट्रोलो में नहीं है और डायबिटीज नहीं भेल है, पिछला रूप है प्री डायबिटीज कहे ओकरो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ते द्वारा समग्र रूप में देखल जाए तो हर घर में अथवा 2 घर में एगो आदमी चीनी अब तो पहले बूढ़ पुरान के होई नहीं आज से 20 बरस 25 बरस 30 बरस पहले, लेकिन अब अभी देखल जाए कभी 16 बरस के युवा सबके हो जाए 20 बरस सबके युवा सबके हो जाए। कथी लगे ना खाना एना है अपने के डायबिटीज के अभी तक क्लासीफाई करने 4-5 किस्म के हो जना टाइप 1 डायबिटीज जे अहाँ के 20 वर्ष से कम में हो बहुत दुबला पतला हो मेल हो फीमेल हो है ना, वो दुबला पतला हो वो अहाँ के 20 वर्ष पहले ही हो अहाँ के वो जेनेटिक काउ से हो यदि मदर फादर में है तो फैमिली का हेरिडिटरी भी हो फैमिली में भी सरे जेनेटिक अल्टरनेशन से डैमेज से हो इन्वायरमेंटल फैक्टर से रेडिएशन के फैक्टर से हर तरह से टाइप 1 डायबिटीज ओहिमे की होइ छै कि अपने के जे चीनी के कंट्रोल करे वाला हार्मोन होइ छै इंसुलिन जे पेंक्रियाज में बीटा सेल होइ छै ओकरा कम्प्लीटली वो ऑटो इम्यून के प्रोसेस से डिस्ट्रॉय कर दै छै। तो बीटा सेले नहीं रहते तो इंसुलिन बनते केना, जब बीटा सेल पूर्ण रूप में डैमेज भए इंसुलिन नहीं बनते तो चीनी सीधा बढ़ा लगते और कंट्रोल करे वाला कोई चीज़े नहीं है, मैकेनिज्मे नहीं है। तो ओकरा कहै छै टाइप 1 डायबिटीज ओहिमे इंसुलिने दिए पड़े छै। हम कभी के दवा खा के कंट्रोल भए तो भइए नहीं सके, इंसुलिने चाहिए ताकि ओकरा चीनी के सप्रेस करते घटाते। और यदि नहीं घटेबे तो चीनी अहाँ के ब्लड में ज़्यादा रहत शरीर में जेबे नहीं करते तो अहाँ के शरीर में अहाँ के ताकत नहीं आते, शरीर में जैसे वाइटल फंक्शन हो कुछ नहीं होते। शुगर के बाद तो और भी बीमारी आ जाए ना जी। अब अपने बात कर लो तो टाइप 1 डायबिटीज भेले और टाइप 2 डायबिटीज कभी 40 साल के बाद देखा पड़े अभी 30 साल के बाद देखा पड़े तो वो अहाँ के मदर फादर में है तो बच्चा में सड़ सके। वो अहाँ के जे मोटापन है आदमी ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बिताबे मतलब ज़्यादा चल बुल एक्टिव नहीं है लाइफ में आराम के जिंदगी जी रहा है, खान पीन में कंट्रोल नहीं है, मीठा चीज़ ज़्यादा खाइत हुई अल्कोहल लेते हुए बोसो वाला चीज़ ज़्यादा खाइत हुए उनको हो स्ट्रेस में ज़्यादा है उनको भी हो जे आदमी के ब्लड प्रेशर है थायराइड है उनको भी डायबिटीज भ सके। ये सब टाइप 2 डायबिटीज भेले वो जनरली मोटेपन रहे आदमी समझ पतलो आदमी में हो और जेनेटिक काउज भी है कुछ तक। और एगो कहे कि लाडा मतलब 30 से अहाँ के 20 से लग 30 के बीच में भी कुछ आदमी के हो कि न वो टाइप 1 है ना टाइप 2 है पिछला है वो एक किस्म से ऑटोम्यूनो ओकर प्रोसेस हो और बिना ऑटोम्यूनो के भ सके। तो एहन किस्म के जना लेडीज में जब प्रेग्नेंट भए तो गेस्टेशनल डायबिटीज कहे अहाँ के 28 हफ्ता के बाद उनका चीनी बढ़ लगे यदि अहाँ नहीं कंट्रोल करबे तो बच्चा के दिक्कत होते, बच्चा के अनेक किस्म के समस्या आते, कंजेनाइटल समस्या आते, मोटापन का समस्या आते, वेट बढ़ जाते, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होते, कॉम्प्लिकेशन देखा पड़ते। तो एहन किस्म के डायबिटीज के बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है खराब असर से बच सके। खान पीन जी खान पीन अपने में बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये डायबिटीज अपने में कोनो रोग नहीं है कि रोग निम्ति अबे है बुझल बात है। तो द्वारा खान पीन में आदमी की डराए नहीं है कि अब हमारा मीठ चीज़ खाई कि ना है। मीठो चीज़ खाए के मजो का तरीका से कम मात्रा में खाए के चावल कम खाइयो, हाफ बॉयल चावल 1 कटोरा खा सके अपना वेट अनुसार हर चीज़ के कैलकुलेशन हो। आलू कम खाइयो, अब खेबे नहीं करबे एको दाना नहीं खेबे से बात नहीं है खाए के लिए लिमिट से जी लिमिट 2 बेर नाश्ता खाए के 2 बेर खाना खाए के नाश्ता में रोटी तरकारी खाइयो, सुगर फ्री बिस्किट चाय बिना चीनी के खाइयो अथवा सातु खाइयो, सुबह में फ्रूट सब खाइयो जना फ्रूट्स में एप्पल भेले इवेन 1-2 बनाना भेले अनेमा से पपाया कहे अनेमा भेले ई सब बढ़िया मानल जाए। मौसम अनुसार के जामुन सब भेले कीवी भेले ये सब जहाँ तक डायबिटीज के घटेबे करते ये नहीं कि आप मीठ चीज हम कितना खाबे ये भइए नहीं सके। फलों में एहन चीज सब है कि खाए के चीनी घटबे करते बढ़ते। अच्छा त्यहाँते नाश्ता 2 बेर 1 बेर नाश्ता भेले फिर शाम के भेटिया भेले दिन में लंच में खाना खाइयो, खाना में जना चावल भेले किनका 1 कटोरा 2-3टा रोटी भेले, हरा साग सब्जी 1 कटोरा भेले, दाल भेले एना मिला के कम मात्रा में खाए के सलाद खाइयो गर्मी के मौसम में सलाद सब प्रशस्त में खाए चाहिए। 1 गिलास दूध पी सके बेरिया में नहीं तो सातु भेले रोटी तरकारी भेले
अथवा कुछ एहन चीज है जब फले फूल बादामे उसनल दू चार चमचा भेलै रात में फिर रोटी दू तरकारी खइयो दूध पियो सलाद कुछ लऽ सकै छी साथ साथ तो एना कऽ खबे कंट्रोल कऽ खबे तो वास्तव में ऐसे चीनी घटे छै चीनी घट कंट्रोल में रहते जी। चलू अब हम अपने के लऽ जाइ छी अब जे जनकपुर धाम मध्य प्रदेश के राजधानी है ने अब जनकपुर धाम के स्वास्थ्य पर कुछ बात करब अपने से। कुछ दिन पहले देखल गया मुख्यमंत्री जी जी करीब करीब जनकपुर धाम नहीं पूरे मध्य प्रदेश के जो अपने के प्राइवेट नर्सिंग होम सब छे हॉस्पिटल सब छे करीब करीब जे चेक चाक कलखिन 90% करीब करीब बंद रही हो गई मान लीजिए। आखिर स्वास्थ्य के केहन स्थिति है और यहाँ केना अपने के बिना प्रमाण पर अथी करे खोल लेल के मान लीजिए। लेकिन अभी देखल जा रहा है करीब करीब वही में से आधा से ज़्यादा अपने के हॉस्पिटल फिर से संचालन हो गए तो वो जो हॉस्पिटल संचालन में जो अभी अलै तो पूरा डॉक्यूमेंट चालू सब क्लियर कऽ अलै कि ओनाहिते चल अभी फिर देखिए अभी नियम कानून वाला बात है गवर्नमेंट के एगो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी वाला बात है वो कोनो रूल्से से और रेगुलेशने से वो चला रहा है संचालन के गतिविधि प्रोसेस हो वो डॉक्यूमेंटेशन सब भ सके जे अपने कहलौं है कि आधा के अभियो चला रहा है संचालन में आ गए बहुत से नवीकरण कऽ देने हेते। अब एगो जो गवर्नमेंट के जो अपना नियम अनुसार जो होते डॉक्यूमेंटेशन वो हिसाब से कहीं केने हेते महज जे समस्या जे आ गए कि बिना रजिस्ट्रेशन के बिना डॉक्यूमेंटेशन के बिना अप्रूवल के बिना अहाँ के नवीकरण के जे एहन किस्म के जे संचालन में बात सब हॉस्पिटल खोल लेल है डॉक्यूमेंट नहीं छै ओइ में ऑपरेशन होय छै ओइ के जान चल जाय छै बहुत बेर देखल गेली मान ले जाओ मान ले 25 बेड का अस्पताल छै ओइमे हम आईसीयू सेंटर होई चाहे वही हिसाब से बेड मिलाव पड़े छै 10% आईसीयू होई चाहे इमरजेंसी होई चाहे सर्जरी होते तो सर्जरी रूम भेले पोस्ट ऑफ भेले है ना तो बहुत में नहीं चली सर्जरी करबे ऑपरेशन सर्जरी में कोनो किस्म के कॉम्प्लिकेशन भेले आईसीयू में राखा पड़ते आईसीयू के व्यवस्था हुई पड़ते ते द्वारे ये चीज सब जब तक पूरा क्लियर नहीं छै जब तक उनका सारा चीज के मैनेजमेंट ना है व्यवस्थापन ना है तब तक ये चीज में कहीं का कड़ाई करना जरूरी है। आज नहीं कड़ाई करबे तो काल के दिन में तो मान लेल जाओ जना कागज पत्र तो ठीक है एक पार्ट भेली कागज पर ठीक है वो अपन जोगाड़ कर लेलखिन है तो खोल ले लेकिन जे डॉक्यूमेंट चाहिए जे अपने के जे कहलिए आईसीयू मशीन सब चाहिए मैं ऑपरेशन करते आईसीयू नहीं रहती तो मर जाती पेशेंट ना मान लिया तो ये सब चीज तो नहीं पूरा कैले है अभी बनाई तो जेना अपने के सहीटा सर्जरी हो तो एकटा कॉम्प्लिकेशन में जाके डर रहे छै हम एकोटा के लेल तो सोचा पड़ले एक दिन में 10 टा यदि ऑपरेशन होते एकटा के तो संभावना है कि कहीं कोनो कॉम्प्लिकेशन जाते ब्लीडिंग में जाते सक्सेस नहीं भेले ऑपरेशन अतः कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में चल गए तो ओहन कंडीशन तुरंत आईसीयू में राखा पड़े तुरंत ओकरा मशीन से सांस दिया पड़े तो ओहन चीज के व्यवस्था हो पड़े ये तो पूरा जनता के जीवन के डायरेक्ट सरोकार के विषय है अई में एक बेर नहीं 10 बेर नहीं 100 बेर सोच के उनका अनुमति पत्र दिया चाहिए और रेगुलेशन और नवीकरण हुई चाहिए भले हम कोनो प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल के विरोध में नहीं बाज रहा छे ये चीज़ खुद संचालक सब अपनों में उसमें स्वीकार कर रहा है कि मानव के जीवन से और मरण के सवाल है जी आप ये नहीं कहियो कि कोनो में नहीं छे हम लगभग मेजोरिटी में छे आईसीयू की व्यवस्था छे अपने के इमरजेंसी सब चीज़ है बस कुछ में नहीं छे उनका सबके चीज़ पे ध्यान दिए पड़े मतलब और में छै और कुछ में नहीं छै कुछ में नहीं छै जब उनका हॉस्पिटल चलावे के छै तो पूर्ण रूप से सारा चीज व्यवस्था करके चलावे के चाहिए चलावे है ना। अच्छा एगो चीज और बताइए जाओ अपने हॉस्पिटल में जो अपने के सरकारी हॉस्पिटल से में बहुत दिन से अपने में कार्यरत छी ने एगो चीज नहीं समझ में अभी जब ये मान लो अभी तो बड़का हॉस्पिटल भले पहले छोट छली मान जाओ और जनकपुर धाम में देखल जाए कि 80 गो प्राइवेट हॉस्पिटल मान लो निकले 75-80 गो जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो खुलल है मान ले जाओ आखिर जे अपने के मशीन और जे टेक्नोलॉजी अहाँ के जो है हॉस्पिटल में जो है सरकारी हॉस्पिटल में हमारा बुझाई हुई कि 8 ना नहीं प्राइवेट अस्पताल में वन चीज सब और हर एक बड़का से बड़का डॉक्टरों अपने के जो है हॉस्पिटल में प्रादेशिक में काज करे रहती ने तो हमारी कहे के मतलब है मान लीजिए जहाँ पर अहाँ के हॉस्पिटल में 10,000 में इलाज भ जाते वो बाहर में तो 2 लाख रुपया लगे ही ना कुछ तो ज्यादा जे पूछे नहीं लगे थी ना जे अहाँ के मान लीजिए डिलीवरी करावे के हमें मतलब डिलीवरी के बात करी थी जे डिलीवरी मान लीजिए अपने के हॉस्पिटल में जाए कर तो उल्टे 1,000 रुपये 500 अहाँ सब दै छियै सरकारी ने
और वही ठामन जना हमरा है 5 से 10,000 या 15,000 रुपया में डिलीवरी भ जेते वो आखिर आए दिन अपने के बात होते रही थी कि 2 लाख लग गई 3 लाख लग गई बाहर में नहीं। तो हमारी कहे के मतलब है जब एते सब चीज ठीक है तो कथी लागी जैसे प्राइवेट सब में जाए पड़े कोई लागी नहीं वहीठान रही थी वहीठान दलाल के बात अबैत रही थी कि ई जैसे वहीठान हल्ला कर दी है कि डॉक्टर नहीं है एठान पेशेंट मर जती रहे तो उनका दूसर जगह जाए पड़ी है कहे के मतलब बहुते बात बुझे पड़ते देखिए बहुत बात कौन अध्ययन के बात है। सबसे पहले तो ये बुझे पड़ते कि मध्य प्रदेश के जनसंख्या 7 प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 50 लाख के हाराहारी में है न जबकि 50 लाख हाराहारी में कोनो प्रदेश में न है। यदि हम बेड के संख्या जोड़ल जाते तो सबसे कम बेड मध्य प्रदेश में है बेड ने। अब जहाँ तक बात है कि प्रादेशिक अस्पताल के अहाँ के प्रसूति गृह जो काठमांडू में है उस सबसे ज़्यादा अहाँ के डिलीवरी और CS हुई है सर्जरी हुई है जी काठमांडू में। तकर बाद सेकेंड हाईएस्ट जनकपुर प्रदेश प्रादेशिक अस्पताल में हुई है। आप देखिए हमारे संगे 300 बेड का अस्पताल अभी संचालन में है तेमें 100 बेड हाराहारी यहाँ के प्रसूति के होते हमारा सबके पॉपुलेशन के हिसाब से यदि हम तीनोटा जिला के मात्र जोड़ी जो नजीक में है महोत्तरी धनुषा और यहाँ के सिरहा सप्तरी तो हमारा अतबो के लिए तीनोटा जिला के लिए कमती में 500 बेड से ज़्यादा मात्र गायने के चाहिए 500 बेड गायने के चाहिए 100 बेड है जब 100 बेड मात्र संचालन से भ्याई नहीं भ्याई है उन्हें तो डॉक्टर के और स्टाफ के यदि अनुपात मिलेबे तो अभी 100 बेड के लिए नहीं पुग रहा है डॉक्टर सब नहीं पुग रहा 100 बेड के लिए प्रसूति गृह में यदि स्टाफ यदि 200 होते तो हमारा सब 10 को मात्र जी देखो कते के फर्क है जे 200 स्टाफ जो संचालन में अवैध होते उतने पेशेंट के लिए हम 20 को स्टाफ से चला रहा है कते स्ट्रेस है कते प्रेशर है अ प्रेशर में काज कर रहा अपने सब कभी कल केला जनेक के बाजे छे केला पिता जाए छे केला काम में ज्यादा वही कारण से झगड़ा होइत रही जी जी तो ये बात केना बुझते जनता की बात बुझना एकदम जरूरी है। तो इनमें तो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है मेन गवर्नमेंट को सोचा पड़े जे प्रदेश में अत्ते लाखों में जनसंख्या है वो 100 बेड का सरकारी अस्पताल है हमारा 500 बेड का अभी चाहिए तो प्राइवेट खुलते कि नहीं खुलते प्राइवेट में सब जोरो ले तो 500 बेड नहीं है तो नहीं जी 80 को मिला तो नहीं पुग रहा है देखे छिए डॉक्टर साहब जे कि सरकारी अस्पताल में कार्यरत छथिन और बहुत दिन से लागल छथिन वास्तविक में जे कुछ दिन पहले से जो मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य पर जो काज कैला है उनका बहुत ज़्यादा एठन प्रशंसा भी मिल रही है लेकिन हम सब बारम्बार हमू सब आवाज उठाबै छियै यदि सरकारी अस्पताल जो प्रादेशिक अस्पताल है यदि वही के जना डॉक्टर साहब कोई 500 बेड के प्रसूति गृह बना दिल जाए कोई जरूरी नहीं पड़ती दूसर जगह जाए के लगी जनता के 10,000 में काम चलते जे कि 2 लाख में काम चली है। मुख्यमंत्री जी के यह सब पर ध्यान देवे के चीज है जनता के की चाहिए स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 गो स्तर पूरे गड़बड़ है अपने के मध्य प्रदेश के। यदि मुख्यमंत्री जी प्रादेशिक अस्पताल पर कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे दिल जाए बजट आधा से ज़्यादा फ्रीज भाई फिरता चल जाए यदि वो बजट सब यदि एठामन लगानी लगा दिल जाए हॉस्पिटल में कोई जरूरी नहीं प्राइवेट अस्पताल जाए के कोई भी चीज़ हो जाए काठमांडू जाए पड़े धरान जाए पड़े नहीं जाए पड़ते तैसे हम सब आग्रह करबे सरकार के कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रादेशिक अस्पताल के ध्यान देवे के जरूरी है। और डॉक्टर साहब जो कहते ना बारम्बार जो ओहिठामन डिस्टर्ब जो होते रहे झगड़ा जो होते रहे मारपीट जो होते रहे जहाँ 100 डॉक्टर चाहे वहाँ पर इनका पास 10 गो डॉक्टर है और 10 गो डॉक्टर से होते के इलाज करे पड़े वास्तविक में समस्या उत्पन्न होती है जी स्टाफ बहुत कम है स्टाफ बहुत कम डॉक्टर से नहीं होती स्टाफो चाहिए जी यहाँ के टेक्निकली साउंड हुई पर और वही ठामन नर्स से बारम्बार जैसे बदतमीजी होते रहे और नर्स के शिकायत कारण यही कारण उसको नहीं जानकारी नहीं चाहे से बात ना है वहाँ पर यदि 20टा है तो हम सुना 5 को 100 को है तो हम 20 को केना हो सकते केना एक दिन के बात नहीं हर दिन करब काम ते द्वारा हर दिन चाप ओतबे रहे जनशक्ति बढ़ा पड़ले ओकरा संगे ट्रेन भी कर पड़ले ओकरा सबके तलब के भी सोच पड़ले पॉपुलेशन उतना ही ज़्यादा है बेड बढ़ावा पड़ले तो ये हर चीज़ पर गवर्नमेंट यदि सीरियसली लागे जिम्मेवार बने तो इस समस्या बहुत हद तक सोल्व होती। अच्छा और दोसर बात डॉक्टर जना अभी जब निजी अस्पताल से जब बंद भेल रही ने जी तो अमे अपने सबके जहाँ से प्रादेशिक अस्पताल में चाप बढ़ले कि ओहने देखियो खासे तो कनी मनी 4-5% 10% बढ़वे के लिए जरूर बढ़ले नहीं बढ़ले से बात ना
तो आखिर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते तो सेवा सुविधा तो मिलबे करते, सेवा मिलबे करते, मैनेजमेंट होबे करते। लेकिन डॉक्टर साहब एगो चीज देखल जाइ छै, मान ले जाओ जना अब दिल्ली बम्बई के छोड़ दियौ, आखिर एहिठामन से जे बड़का बड़का आदमी रहे छै तो काठमांडू जाइ छै तो मान लो वीर अस्पताल में भी देखाबे प्रयास करे छै, टीचिंग में देखाबे के अस्पताल नहीं करे छै, जे सरकारी अस्पताल सब है नहीं, लेकिन उहे जे जनता एहिठाम से जाइ छथिन ओहि में देखाबे प्रयास करे छथिन, लेकिन अतः के जनता जैसे अपने प्रादेशिक अस्पताल में कथी लाई नहीं जाए लाई मानित रही, कैला नहीं जाए लाई चाहत रही है। देखो पहल का अभी भी पहल का कुछ न कुछ आदमी के दिमाग में मानसिकता हेबे करे कि और निक से मैनेज नहीं हो छे, और डॉक्टर सब निक से समय नहीं दे छे, ध्यान नहीं दे छे, स्टाफ के कमी है, जाए छे तो 10 मिनट इमरजेंसी में बैठाइए दे छे, सीनियर डॉक्टर कखुनता आते पता ना है, एक बार दवाई चल गई दोबारा कखुनता चलते पता ना है, सारा चीज़ के पैथोलॉजी के भर पर दो है कि ना है वो पर भी कुछ शंका करे चले पहले तक, तक बाद फिर वो हमारे रिफर कहिए दे है। तो ये जो पुराना मानसिकता है अभियो कुछ हेबे करे, लेकिन सुधार तो बहुत बढ़िया है। अहाँ के कुछ समय एहनो छले कि पहले सर्जरी अहाँ के होबे नहीं करे छले, नीले बराबर छले, अब एक दिन में 10टा 12टा सर्जरी हो छे, माइनर सर्जरी, मेजर सर्जरी डेली, और हमारे कॉम्पिटेंट सर्जन सब भी है। और फीसन के हिसाब में देखियो पहले 100-150 पेशेंट रहे छे, अभी 300-400 खराड़ी में देखे छे। स्पेशलिटी सर्विस अब आ गए, कार्डियोलॉजी यूनिट हमने सब में अभी प्रादेशिक अस्पताल में आ गए, जो पहले गंगालाल का अलग ब्रांच से शुरू भेल छे, जो अभी मर्ज मतलब अभी आ गए अस्पताल में मिल गए, तो वही हिसाब से कार्डियोलॉजी के सर्विस है, अपने के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सर्विस है, डायलिसिस हो, पहले 4टा डायलिसिस मशीन चले, अभी 20 गो डायलिसिस मशीन है। अच्छा। पहले से प्रेशर चले काठमांडू जाए पड़े चले, धरान जाए पड़े, वो बात बहुत कमी अल, वही हिसाब से कहबे तो अब न्यूरो के भी बहुत सुविधा दऽ रहल छी, न्यूरो जी ऑर्थोपेडिक के सुविधा है, पीडियाट्रिक के सुविधा है, NICU है, अभी ICU के 20टा बेड है, HDU है, तो ये सब तो पहले कमी कमजोरी चली 5-7 साल पहले तक, अभी स्नेक बाइट अभी चलते हम। अच्छा, न्यूरो के अभी देखल जाए कुछ दिन से ठामन न्यूरो हॉस्पिटल खुलल है, वो ठामन बहुत ज़्यादा झमेला होते रही बीच बीच में, अपने के सामाजिक संजाल पर होते छै, पैसा के लेकर के, रेट के लेकर के, कि एठामन जनकपुर धाम में न्यूरो नहीं हो और काठमांडू ले जाए पड़ी ते कारण से, लेकिन अपने कह रहा छे कि एठान प्रादेशिक अस्पताल में न्यूरो के काम सब हो। देखियो जते हम सब न्यूरो के केस हैंडल करते हुए जना स्ट्रोक भेले, CVA सब, पैरालिसिस सब, ओते न्यूरो हॉस्पिटलों में नहीं जाते थे, औधो नहीं जाते थे, कैला कि अति ज़्यादा अहाँ के डायबिटीज प्रेशर कारण अति ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, CVA कहे छे, एक रत्ती में पेशेंट बेहोश भए छै, एक दिसन के उठकर पैर हाथ नहीं चलऽ लगे छै, पैरालिसिस मार दे छै, तो सबसे पहले तो अस्पताल में पहुँचे छै, हम ही सब मैनेज करे छै, 2/3 से ज़्यादा के तो हमसे रिफरे नहीं करे छै, है ना, ओकरा हर चीज़ मैनेज के लोग कैला पैरालिसिस भेले, CT स्कैन तुरंत कऽ इलाज के लिए, कुछ पेशेंट एहन हो जो पठाबी पड़े छै, कुछ पेशेंट के विदिन 10 मिनट्स मैनेजो करऽ पड़े छै। तो वास्तव में न्यूरो सर्जरी के जेहन किस्म के हो चाहे सुपर स्पेशलिटी वो अभी तक न है, और में कुछ और हमारे सबके व्यवस्था करऽ पड़ते, न्यूरो सर्जन छथिन अस्पताल में मौजूद में, और वो डिपार्टमेंट में और कुछ मैच्योर नहीं भेल छै करऽ के छै। डॉक्टर साहब अपने CT स्कैन के बात के लिए कुछ दिन पहले वो सामाजिक संजाल से पढ़ाई रही कि अपने के हॉस्पिटल के CT स्कैन जान बुझ के खराब कऽ कऽ और बाहर में पेशेंट के भेजे छे, 10,000-12,000 चार्ज लगवा दी कही करके, है ना, एहि पर की कहले। देखियो यो फिर प्रशासनिक बात हो गए, और हम विशुद्ध रूप में टेक्निकल लाइन में छी, महज कुछ जानकारी हमरो सबके भ जाए छे, ई सारा गलती है कि वो जानबूझ के मतलब बिगाड़ दे छे, ई चीज़ आज तक न भेले न कहियो होते, अब कोई नहीं बाद में तो बात सब अभी छले नहीं, जी अब तारे काट दल के मुँह कोनो हिसाब से वो कतौ कट भ गए, मशीने में फॉल्ट आ गए, कुछो भ गए, लोड उतना ही ज़्यादा रहे छे, तो वास्तव में टेक्नीशियन के बायोमेडिकल इंजीनियर के आबऽ में और रिपेयर कर में समय लगे छे, कभी कल हफ्तों महीनों लग जाए, पहले महीना जी पहले एक बार भेल ओना अभी नहीं भ रहा है साल भर से, महज ई कभी काल समस्या हो, अब ओहन में मजबूर हो कि बाहर पठाव पड़े। अच्छा, उनके मेडिकल ऑफिसर सब अथवा MDG पे पठाबित होते, और जान बुझ के नहीं, जब बिगड़ल रहे तभिए पठाबे, अन्यथा नहीं लिया चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब MRI सेहो छै, CT स्कैन कभी काल नहीं काम तो MRI करबे छी, तो रेट कते के फर्क है बाजार में खासे नहीं छै, 500,000 के मात्र जी, 500,000 कम लगे छै, यहाँ तो 500,000 बाहर ज़्यादा लगे छै, आखिर तक है ना, हजारों रुपया तो कम नहीं भेले। अब ल जाए में कते दिक्कत है, वन पेशेंट सबके देखियो
व्हील चेयर पर बैठ के बहुत दिक्कत है। ते द्वारे सकबर ई मशीन बिगड़े नहीं आ बाहर नहीं जाए बिगड़े तो तुरंत ठीको करे के बायोमेडिकल अपने के हम कुछ जानकारी कर दी छी जी। आईसीयू जे लागल है ना अपने के हॉस्पिटल में, वो आईसीयू जैसे राजेंद्र महतो जी के स्वास्थ्य मंत्री तैयार दिले रहल दिन के 8 बरस से फेंकल रहे एगो रूम में धैल रहे। लेकिन हम ओठान जब मेसू जी के साथ हम सब काज करिए तो हम सब मेसू जी से कह के डॉक्टर राम कथी छलखिन उस समय के राम परीक्षण जी के समय में हम बहुत काम रही कैले, खाना बंद रहे से चालू करवेले रहिए, आईसीयू मशीन के लाइए बाहर बाहर भेज दी सिहोरी चालू करेले। एक बार आईसीयू में जब पेशेंट रही बहुत ज़्यादा झगड़ा भेली तो हमू गली के लगे वो आईसीयू मशीन हम जबरदस्ती डॉक्टर साहब से कही करके हम अपनो मेहनत करके चालू करेले रही। वही में की 3-4 गो एसी लागल बुझल। अब एसी चली नहीं और एसी नहीं चलने के कारण से पेशेंट सब की कल रेट रहे वो रेट मंगल के अगर पेशेंट मर गई कथी बहुत ज़्यादा बवाली भेल रही एसी के कारण से, एसी के कारण मर गई। तो हमू गली हमू देखल डॉक्टर साहब से बात कली कि एसी के चलते तो झमेला बढ़ रहा है, आखिर बना पड़े। हम कहली कल परसों में बिगड़ल, लेकिन वो 1 महीना से बिगड़ल रही मान लीजिए डॉक्टर साहब। तब 1 महीना से बिगड़ते और आईसीयू जहन जगह पर 1-1 महीना एसी नहीं ठीक होना है तो गलत बात करिए ना मान लीजिए। आखिर हम कही करके फिर 2 दिन में ठीक करबेली ओहिठाम। तो हमार की कहना है कि आई अपन के प्रादेशिक अस्पताल है ओकर तो स्तरीय बनाबऽ पड़ते ने कि पूर्ण रूप से विश्वास करके हम सब जाए टीचिंग में जाए चाहे बीर में जाए चाहे। तो हमरो एठान के जैसे पेशेंट है बीरगंज से अबे आ काठमांडू पेशेंट कह नहीं कहते कि हम जाए प्रादेशिक अस्पताल में है भरपर्दो इलाज हो एठाम विश्वसनीय जे ई सब हो तो उठा ना सकी ना मिल जाए। सरकार के वास्तविक में सरकार के भी ध्यान देवे जरूरी। आई जे है से 85 गो कई लायक खुले पड़े जनकपुर धाम उतने बड़का शहर तो नहीं दिल्ली बम्बे जन कि 85 खुले पड़ते। आई 85 खुले के ये मतलब भेल कि वहीठाम लोग नहीं जाए चाहे आ धीरे धीरे एठाम बढ़ गए। मान लीजिए 2 रंग से सोचा पड़ते 80-85 खोला कर वो जरूरी भी पड़ले कि कैला कि हमारे पास अते बेडे नहीं छे। वो मतलब 40-50 लाख जनसंख्या हम बात कर रहा 3 जिला के वह हिसाब से 25 लाख थे 20 लाख थे वो हिसाब से तो वही पड़ले ना 2000 बेड सरकार लग ना है पैसा होते बनावा के 1000 बेड कमती में। डॉक्टर साहब हम ये कहे छिए कि मध्य प्रदेश सरकार कम से कम संघीय सरकार के छोड़ दू, आखिर मध्य प्रदेश सरकार चाहो तो बन सकी ना। हम पहले बजट साल के बजटों में कोनो किस्म के समस्या नहीं आ पड़ले और एगो शॉर्ट टर्म एगो लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल पड़ते। वही हिसाब से उनका सोचा पड़ले कि हम ए बेर हम 500 बेड के भवन बनेबे, अगले का साल 7 से 50 करबे, 1000 बेड बनेबे। कि मध्य प्रदेश के तो अब धीरे धीरे बढ़बे करती ना जनसंख्या। राजधानी भी अब जनकपुर धाम में हो गई मान ले जाओ। वही लेल अखनते जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र पर लगानी ज़्यादा से ज़्यादा लगाव पड़ती नहीं मान लो। नहीं कर रहा से बात नहीं कर रहा बेड के क्षमता बढ़ाए रहा और जहाँ मणिपाल वाला एरिया है वहाँ पर बिल्डिंग से बनाए रहा। हाँ हल्का स्लो धीमा हते वो अलग बात है। मणिपाल में की सब भर रहा वहाँ पर भी बिल्डिंग से बना रहा पेशेंट नहीं जाइए अभी तो वह संचालन में नहीं है हॉस्पिटल मतलब वह एकेडमिक बिल्डिंग तो वही है एकेडमिक पार्ट सब चीज वही होइ छै। और कुछ इधरो हम सब पढ़ाई करे छे एमबीबीएस का विद्यार्थी आ चुकले एमबीबीएस का पढ़ाई भरल एमडी के बहुते प्रोग्राम है है ना। तो सब करऽ के लेल हम दुनू ठम चाहबे करी वही हिसाब से बेड भी थेप रहा ताहि दुआरे बेड कम भेला कारण भी बाहर ज़्यादा खुल रहा है और बाहर सर्विस लिए के जरूरी पड़ गए छै। जहाँ तक बात है क्वालिटी के अभी कभी काल एसी के समस्या आयल है। अब एहन तो वास्तव में बहुते अस्पताल में बाहरों विदेशों में होइ छै मज तैयो अते दिन नहीं लागल तुरंत हो जाए 1 महीना लग जाए। अभी हमारे तक मालूम है अभी जो टेक्नीशियन है इलेक्ट्रीशियन बहुत क्वालिफाइड प्रोफिशिएंट विदिन फ्यू मिनट में वो सॉर्ट आउट कर दै। अपने एगो बात जानी छे अहाँ के हॉस्पिटल में बड़का जनरेटर देखित होबे जे है हम अपने लगबेले छी। ये अपने अर्थ मंत्री से कहेगा जानी छी कथी भेले जनरेटर हम मंगैली 1 महीना के अंदर में खुद हम काठमांडू ड्राइविंग करके जा करके प्रोसेस करके ले, लेकिन वो जनरेटर के फेंक दे रहे 1 साल तक। में 2 या 1.5 लाख रुपया लगानी रहे के चालू करे के लिए से 1.5 साल से नहीं चालू हुई चले नहीं। तो कम से कम मान लीजिए इतने बड़का हॉस्पिटल ही मान लियो तो ये सब चीज सब पर तो ध्यान देना भी जरूरी है। टेक्निकल जो अपने कहली अब ठीक है बिजली आ गई बढ़िया बात हो गई मान लीजिए कोनो चीज शॉर्ट हो सके कोनो चीज खराब हो सके आखिर जनता के तो बैठा मन जाए सरकारी में कि हमरा कुछ सहूलियत मिले कह करके ना मान लीजिए। चलो डॉक्टर साहब अब बात करके बहुत समय भी अब इंडिकेट भी आ रहा है अंत में हम सब आ चुकल छी। अंत में की संदेश देवला चाहिए जन समुदाय में? जी हम एज ए फिजिशियन ये कहबे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा अपने प्रदेश में लिए
प्रादेशिक अस्पताल अपने में बहुत बढ़िया एगो संस्था के रूप में विकास केने छे, अभी इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप भ चुकल छे और बहुत विजनरी हमरा सबके बीसी सर छथिन, रेक्टर और रजिस्ट्रार सर छथिन, उ सब बहुत निक से आगा काज कर रहा है। आबे वाला दिन में भी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के सहयोग लक बेड भी थपते और क्वालिटी सर्विस जरूर मिलते, किनको ने चिंता करे के छे। और हम सब निर्धक के साथ कहबे कि बढ़िया सेवा देवे, सुविधा देवे और सहयोग करबे। चलो धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतने बिजी समय रह करके अपने समय दिले जानकारी टेलीविजन देखली। डॉक्टर साहब से हम जब बात के लिए जनकपुर धाम मध्य प्रदेश के राजधानी और प्रादेशिक अस्पताल मुख्यमंत्री जी निक काज केलखिन, लेकिन अब और निक काज करे के लिए प्रादेशिक अस्पताल के और बड़का स्तरीय बनावे के जरूरी है। 1000 बेड के में लगवावे के जरूरी है, जे कि मध्य प्रदेश के जनसंख्या 50 लाख के और धीरे धीरे बढ़बे करते। अपने के निक से निक बना दिल जाओ ना, कैला प्राइवेट में जाए पड़ते। हम सब आग्रह करबे मुख्यमंत्री जी के, मध्य प्रदेश सरकार के, यही प्रादेशिक अस्पताल के ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ध्यान दिल जाओ, जे कि ओहिठामन गरीब असहाय हो या बढ़िया है जे भी पेशेंट अबै छथिन उनका निक से निक ओहिठाम इलाज मिल सके। ई न कि कोनो चीज भेलै काठमांडू, धरान, दरभंगा जाए पड़े। धन्यवाद, नमस्कार। अपने देखते रहो जानकी टेलीविजन।